ऐसा कैसे हो सकता है कि कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी कुर्सी से इतना मोह हो जाता है कि उसको बचाने के लिए उन्होंने खालिस्तानी सपोर्टर जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी से सपोर्ट तक ले लिया और उसके बाद एनडीपी के दबाव में मजबूरीवश भारत के खिलाफ एक के बाद एक बिना सबूत दिए झूठे आरोप लगाए और आज देश को उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि कनाडा के भारत के साथ रिश्ते तो बिगड़े ही, बल्कि यूएसए ने भी इन पर 25% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी चुनाव नजदीकी के वक्त भी सारी अपोजिशन पार्टियां और सारा देश इकट्ठा होकर फिर भी जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़ा होकर ये बोल रहा है कि देखिए, बदलाव चाहे जीवन में आए या फिर दुनिया में, जब भी ये आएगा अपने सामने एक चुनौती लाता है। लेकिन आपने आजकल एक कहावत तो सुनी होगी कि दुनिया चुनौतियों से नहीं खालिस्तान से परेशान है। आजकल यूएसए और कनाडा के बीच ट्रेड वार की चर्चा काफी हो रही है क्योंकि यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिया। खैर, लगाए तो मेक्सिको और चाइना पर भी है, लेकिन अभी हम कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे क्योंकि खालिस्तान अभी भी बाकी है। देखिए, ट्रेड वॉर से सिर्फ दो देशों के रिश्ते ही नहीं बिगड़ते, बल्कि उन दो देशों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है। और अगर हम बात करें कि यूएसए के 25% टैक्स से कनाडा के लोगों को कैसे फर्क पड़ेगा या फिर इनकी इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे अभी कनाडा यूएसए को स्टील बेचता है, लेकिन अब यूएसए ने कनाडा से आने वाले स्टील पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो अब जो भी यूएसए में कनाडा के स्टील की कीमत 100 रुपए थी, वो टैक्स के बाद बढ़कर 125 रुपए हो जाएगी। तो अब अमेरिका वाले कनाडा के महंगे स्टील को कम खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे कनाडा की कंपनियों को कम खरीदार की वजह से नुकसान होने लग जाएगा। फिर ये अपने कर्मचारियों की नौकरियों में कटौती करना शुरू कर देते हैं और इससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में कम काम की वजह से बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ जाती है। और फिर धीरे धीरे इस ट्रेड वार में लगाए गए इस टैरिफ की वजह से ये व्यापारिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि शेयर मार्केट में निवेशक वापस से अपना लगाया हुआ पैसा वापस निकालना शुरू कर देते हैं और इससे अन्य निवेशकों का भरोसा कम होने लगता है और दो देशों के बीच ट्रेड वॉर ऐसे ही लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो प्रभावित देशों जैसे अभी कनाडा की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर होने लग जाती है और फिर जब कमजोर मुद्रा से आप कुछ भी खरीदोगे तो वस्तु महंगी हो जाएगी और इस तरह दो देशों में महंगाई भी बढ़ जाती है और पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों यूएसए को कनाडा पर टैक्स लगाना पड़ा। देखिए, इसका सिर्फ एक कारण है, व्यापार। कहीं ना कहीं कनाडा जैसे देशों से जिन पर इतना टैक्स लगा है, इससे कहीं ना कहीं यूएसए के लोगों को उनके डॉलर को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा। हालांकि काफी लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इन सब के पीछे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का रवैया भी है, जो ये हमेशा अपनाते हैं। जैसे उन्होंने पीएम पद की कुर्सी को बचाने के लिए खालिस्तानी सपोर्ट जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी का सपोर्ट ले लिया और बाद में इन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए मजबूरी बस एनडीपी के जगमीत सिंह वाली पार्टी के दबाव में और या फिर उसको खुश करने के लिए एक के बाद एक बिना सबूत दिए भारत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। देखिए, इससे कहीं ना कहीं भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचा। खैर, इसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ऐसे उठपटांग या झूठ बोलने से इनकी कुर्सी सुरक्षित बनी रहती है। और 2019 में एक वीडियो सामने आया जिसमें ट्रूडो ट्रंप का मजाक उड़ाते दिख रहे थे, लेकिन अब आपको पता ही है कि ट्रंप पे अच्छा मजाक कर लेते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी बोला वो करते ही जा रहे हैं। हालांकि जब ट्रंप से कनाडा पर टैक्स लगाने का कारण पूछा तो उन्होंने अनफेयर ट्रेड बताया। जी हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि कनाडा में जो भी इनके बनाए गए डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे दूध, दही, उन पर ट्रूडो सब्सिडी दे देते हैं, जिससे कैनेडियन डेयरी प्रोडक्ट की रेटें बहुत सस्ती हो जाती है। और इसके बाद जब भी अमेरिकी कंपनियां अपने डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, छाछ, दही जो भी है कनाडा में बेचने की कोशिश करती है, तो कनाडा के लोगों को अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे लगते हैं। महंगे तो कैनेडियन डेयरी प्रोडक्ट्स भी थे, पर उन पर कनाडा सरकार ने सब्सिडी देकर उनकी रेटें सस्ती कर दी। तो अब लोग अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह कैनेडियन डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं यूएसए के डेयरी उद्योग के साथ साथ यहाँ के किसानों के साथ साथ या फिर कृषि उद्योग को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो को सारे देशों से रिश्ता खराब करिए रायता फैलाने की वजह से आम जनता से भला बुरा सुनना पड़ गया? तो अब इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए, डेवलप कंट्रीज की या विकसित देशों की एक बहुत अच्छी बड़ी खास बात होती है जो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को भी आज के टाइम सीखने की बहुत जरूरत है। वरना कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा को आज ऐसी परिस्थिति में धकेल दिए जाने के बाद भी जहां इंडिया जैसे बड़े देशों से रिश्ता खराब कर चुके और यूएसए इन पर 25% टैक्स लगा चुका है। मैं सोशल मीडिया पर काफी कनाडा की वीडियो देख रहा था। कैनेडियन लोग ट्रूडो को ब्लेम करने की जगह, उनसे सवाल करने की जगह इनकी सारी जनता और सारी अपोजिशन पार्टियां मिलकर एक साथ जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़ी है और बोल रहे कि हम मिलकर यूएसए को जवाब देंगे। लेकिन कितनी बड़ी अजीब बात है कि हमारे देश भारत में सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद भी पाकिस्तान भी ये एक्सेप्ट कर रहा था कि इतना बड़ा नुकसान सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं हुआ है, और वहीं भारत का अपोजिशन इतना होने के बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था। तो देखिए, कहीं न कहीं ये सब करने से वैश्विक मंच पर भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि जैसे कोई अमेरिकी सोल्जर कनाडा सोल्जर को मार देता तो हम मानते भी कि जस्टिन ट्रूडो इतना खुलकर यूएसए के खिलाफ बोल रहे हैं या फिर बोलना वाजिब था, क्योंकि हमने देखा कि यूएसए और कनाडा का तो बहुत पुराना और एक अटूट रिश्ता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे।
देखिए, चाहे दो देशों के रिश्ते चाहे कितने ही मजबूत क्यों न हो, पर जब बात इकोनॉमी पर आती है तो न कोई देश परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन। और आपने वर्ल्ड अफेयर्स में कई बार सुना होगा कि नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो जैसे यूएसए द्वारा कैनेडियन इकोनॉमी पर टैरिफ लगा तो सारा अपोजिशन और सारी पब्लिक और नेता अपने नजदीकी चुनाव को भूलकर भी आज इस स्थिति में पहुंचाने वाले जस्टिन ट्रूडो के पीछे आकर खड़े हो गए। लेकिन अगर आप इसी इकोनॉमी पर हमले की बात भारत के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भारत के लोग, सारे नहीं कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि देखो फोर्ब्स की अभी पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट आई है जिसमें भारत की रैंक टॉप 10 से बाहर आई है। क्या मोदी सरकार की वजह से भारत टॉप 10 की पावरफुल कंट्रीज में नहीं आ पाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस फोर्ब्स की लिस्ट का ये हवाला दे रहे हैं उसको उसने तैयार किया ही नहीं। जी हाँ, ये फालतू में हवाला किया जा रहा है कि फोर्ब्स की टॉप 10 की लिस्ट में इंडिया बाहर हो गया, वरना फोर्ब्स वाले खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये यूएस न्यूज की लिस्ट का एक पार्ट उठाकर इधर छाप दें। और इस रिपोर्ट में सारा रॉन्ग डेटा बताया गया और आप खुद देख लीजिए इसको। इसमें रशिया की आबादी 144 करोड़ बता रहे हैं। इसका मतलब रशिया की आबादी चाइना से ज्यादा हो गई है। मतलब आज का इंडियन मीडिया लोगों को जिस फोर्ब्स का हवाला देकर बरगला रहा है, बेवकूफ बना रहा है, वो फोर्ब्स की रिपोर्ट बोल दी है कि रशिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। अब आप मान सकते हो कि कितना झूठ, कितना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि ये सच आप तक पहुंचाने के लिए अपना काम करने के बाद भी ऐसी डिटेल में जाकर वीडियो बनानी पड़ती है और फिर भी इसके बाद ऐसी वीडियो अपने रियल ऑडियंस तक नहीं पहुंचती तो कितना दुख होता है। खैर, आज भारत का मीडिया और चंद 1% लोग ये जानने के बाद भी कि फोर्ब्स की झूठी रिपोर्ट दिखाकर कहीं न कहीं ये भारत की इकोनॉमी को टारगेट कर रही है, तब ये फोर्ब्स से सवाल करने के बजाय झूठ को ही सच मानकर ये साबित करने में लगे कि बस कैसे भी हो, हमें तो बस एक बार सरकार में आना है। तो देखिए, हमें राजनीतिक फायदों से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं देश हित के बारे में सोचने का अब वक्त आ चुका है, क्योंकि कनाडा के लोग इतना सब कुछ जानने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़े हैं कि ये माहौल बनाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जिसके कारण यूएसए ने कनाडा पर 25% टैक्स लगा दिया। इसके बावजूद भी आज इकट्ठे होकर भी यूएसए के खिलाफ एकजुट खड़े और हम फोर्ब्स की झूठी रिपोर्ट को एक्सपोज करने के बाद भी फोर्ब्स से सवाल करने की बजाय, जिसे हमारे भारत की छवि को नुकसान हो रहा है, और हम इकट्ठा होने के बजाय उसी थाली में छेद करने में लगे जिसमें हम खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए इंडिया पर भी टैक्स लगा सकता है, और अगर लगा देता तो इस पर भारत की तैयारी क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए, भारत की बात करें तो इस फरवरी मंथ में पीएम मोदी ट्रंप से मिलने यूएसए जा रहे हैं और इस विजिट में हमें आइडिया लग जाएगा कि ट्रंप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर पीएम मोदी ट्रंप के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं या फिर ट्रंप को मना लेते हैं तो यूएसए और कनाडा की स्टेट वॉर की लड़ाई में भारत को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और इसकी शुरुआत आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रंप के हार्वी डेविडसन पर हैवी टैक्स की बात करने के बाद, एक बाइक है उस पर हैवी टैक्स की बात करने के बाद भारत सरकार ने बजट के साथ 5% के समथिंग टैक्स कम भी कर दिया है। हालांकि 5% टैक्स कम करना इतना तो ज्यादा नहीं है, फिर भी पीएम मोदी के ट्रंप की विजिट से पहले एक तरह का मैसेज भी है कि हम ट्रंप की बातों को सुन और समझ रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ट्रंप को भी समझना पड़ेगा कि भारत का भी इन पर टैक्स लगाना क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर ट्रंप शांति के साथ इंडिया से रिलेशन कंटिन्यू रखते हैं तो भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी और भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यूएसए द्वारा कैनेडियन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाने से वो यूएसए में महंगे हो जाएंगे तो भारत इसकी जगह सस्ते प्रोडक्ट्स बेचकर ले सकता है। और सेम यही बात मैक्सिको में भी ले सकता है, क्योंकि जब यूएसए इन पर टैक्स लगाएगा तो ये भी यूएसए के प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देंगे, तो यहाँ भी अपने सस्ते प्रोडक्ट्स भारत बेचकर इंडिया अपनी जगह बना सकता है। हालांकि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते काफी बिगाड़ लिए, फिर भी इसका नुकसान भारत को उतना नहीं होगा जितना कनाडा को होगा। पर फिर भी वीडियो के एंड के साथ मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से कनाडा के उद्योगों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और क्या जो अब टैरिफ लगाने के बाद जो दिन ब दिन कनाडा की इकोनॉमी गिरती जा रही है, इसकी आर्थिक स्थिरता में कोई रुकाव या फिर सुधार होगा? तो आप कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो और आप चाहते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी अपडेट बिल्कुल डिटेल और सिंप्लीफाइड तरीके से आप तक पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी वीडियो के एंड के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, श्री राधे।